हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है एक और पिका कार्ड में। आज के पिका कार्ड का टॉपिक ये है कि शुड आई स्टे और शुड आई मूव ऑन। ओके, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपको समझ नहीं आ रहा कि शुड यू स्टे और शुड यू मूव ऑन, तो ये पिका कार्ड आपके लिए है। अगर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए मैसेजेस निकाल सकूँ पिका कार्ड में। ठीक है, तो जितना मुझे इंट्यूशन आएगी या मुझे जितना गाइडेंस मिलेगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ कनेक्ट कर सकूँ। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 के लिए मुझे क्यूट से कार्ड थे, तो मैंने इनको आज रखा है किंग ऑफ कप। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। दिस इज़ द किंग ऑफ कप फॉर द पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 के लिए क्वीन ऑफ कप एंड पाइल नंबर 3 के लिए नाइट ऑफ कप। ओके, तो आप में से एक पाइल आप चूज़ कर सकते हैं, किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप या नाइट ऑफ कप। तीनों ही वैसे तो बहुत क्यूट हैं, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 यानी ये किंग ऑफ कप जिन्होंने चूज़ करा था, तो मैं सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ के सुनाती हूँ किंग ऑफ कप का। आई थिंक आपके लिए इसमें कुछ एडवाइस हो। गो ईजी ऑन योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट व्हाट द डे ब्रिंग्स। कंट्रोल योर टेम्पर। ठीक है, तो आई थिंक ये आपके लिए मैसेज है। कंट्रोल योर टेम्पर, डोंट टेक क्रिटिसिज्म पर्सनली, ट्राई नॉट टू फील प्रेशर्ड बाय डेडलाइंस। Control your temper, don't take criticism personally. So this is the message for you, King of Cup से। अब हम देख लेते हैं क्या चल रहा है, mainly what's happening। आप में से जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप नंबर है मेरा 8743001365 या ईमेल आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं जिस तरह से डिस्क्राइब करूँगी तो एनर्जी स्विच ऑन हो सकती है। जो मैं आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही हूँ वो आपकी एनर्जी हो सकती है, और जो आपकी एनर्जी है वो आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, सो इसमें 6 बहुत बार आया। देखिए, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। 3 6 है मेरे पास। इधर मेरे पास क्वीन ऑफ कप है और इधर मेरे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स है। ठीक है, आपको यकीनन ये लगता है कि जो पर्सन है, चाहे आपकी लड़ाई हो रही हो या कुछ हो रहा हो, ये आपका कहीं ना कहीं कोई सोलमेट है या कुछ इस तरह का आपको अटैचमेंट दिखाई देता है इस पर्सन के प्रति। मेरे ख्याल से जो आपके पर्सन है, किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी इसमें नेगेटिव सेंस में आया है इस कार्ड में, क्योंकि यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, कि आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं। मतलब बहुत ही अपोजिट कार्ड्स आए हैं। आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं, पर आपके पर्सन इस सिचुएशन में रहना चाहते हैं और विक्टोरियस भी एमर्ज होना चाहते हैं। आप शायद बहुत इमोशनल हैं और आपके पर्सन बहुत लॉजिकल हैं। मतलब पूरा वो पश्चिम का मिलन है यहाँ तो पूरा। आपके नेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
आपके पर्सन एयर साइन हो सकते हैं। एयर साइन तो काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकता है। एयर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं। ये देख लीजिए, किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप। आई थिंक जो भी गलतियाँ हुई हैं ना, वो आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हैं। और आई थिंक आपका ये इस तरह से इतना इमोशनल होना और फॉरगिव करते जाना ने ही इस रिश्ते को इतनी अब तक संभाला है और आगे भी संभालेगा। ठीक है। हेरोफेंट आया तो कोई कास्ट डिफरेंस हो सकता है, कोई सोशल ऐसा चीज़ हो सकती है जिसमें ये रिश्ता एक्सेप्टेबल नहीं हो। ठीक है, तो ये वाली बात हो सकती है। कोई आपके घर में या फादर का ज़्यादा मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपके फादर या उनके फादर को इस रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम हो, ये भी हो सकता है। या फिर फादर मदर दोनों को ही हो, क्योंकि दोनों किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप आया है, तो फादर मदर भी हो सकते हैं। ठीक है। कंपैटिबिलिटी तो आपकी दोनों की बहुत बढ़िया है। ठीक है, बट वही वाली बात है ना, अपोजिट अट्रैक्ट वाला सिचुएशन है इस चीज में। 666 बहुत ही हार्मनी का नंबर है। 666 या तो आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के सोलमेट हैं, या आपको तो मतलब आपको तो लगता ही है, जो भी ये पर्सन वीडियो देख रहा है उसे तो पक्का लगता है दैट ही और शी इज़ माई सोलमेट। या आप किसी कारण की वजह से ही मिले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता आप बिना बात किसी से मिले हो। नेचर में मुझे बहुत डिफरेंस लग रहा है। यानी आप ऐसा हो सकता है कि इंट्रोवर्ट हो, लोगों से कम मिलना जुलना पसंद करते हो, बट आपके पर्सन काफ़ी मतलब एक हो ना, मतलब लोगों से मिलना जुलना, सोशल एक्टिविटी में एंगेज होना, ये सब पसंद हो उन्हें। बट अब बात ये है, शुड यू स्टे ऑन और मूव ऑन। इस रिश्ते में मुझे ज़्यादा नेगेटिवनेस नहीं आई है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि कभी कभी आपके पर्सन टेम्पर लूज़ कर देते होंगे, जो ऐसे किंग ऑफ कप में आया है, तो दैट ही लूजेज हिज टेम्पर। कभी कभी ऐसा बोल देते होंगे जिससे आपको हर्ट होता होगा। मतलब कोई ऐसा मेजर इशू नहीं दिख रहा मुझे चीटिंग वगैरह का। देख लीजिए। ओके, क्या बताऊं मैं आपको। लवर कार्ड भी आया है आपके, और 9 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, और उसके बाद आया है आपका हैंग्ड मैन। ओके, तो 6 and 9 आई थिंक, आई नो कई लोगों को इस बात पे बुरा लगेगा अगर मैं ऐसा बोलूँगी, बट यू नो कार्ड्स में जो दिखता है वो मुझे बोलना पड़ता है कि आप शायद बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन है जो चीज़ों को आइडलाइज करते हैं, रियलिटी से शायद दूर भागते हैं। ठीक है ना, समवन हु आइडलाइजेस द थिंग्स। ओके, और ऐसा होना चाहिए, रिश्ता ऐसा होगा, रिश्ता वैसा होगा, बट जब असलियत में जब रियलिटी उस चीज़ पर आती है तो फिर आपका दिल टूटता है। ठीक
ठीक है, और आप ऐसे पर्सन हैं भी, तो फिर आपका दिल टूटेगा जब आप यू फेस द रियलिटी कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये बातें फिल्मों में होती है, नो, असलियत में नहीं होती। तो इस तरह के आप ड्रीम वर्ल्ड में रहने वाले पर्सन हैं जो मतलब जिनके लिए जो रोमांटिक का मतलब फिल्म मतलब इस तरह के, ठीक है। और शायद इसी ये रिश्ता आपको इसी ये जो आप अटके हुए हैं ना एक अपनी बिलीफ सिस्टम में कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कि ठीक है, तो आपने एक बिलीफ सिस्टम बना रखा है अपना, एक आइडियलाइजेशन आपने बना रखा है एक रिलेशनशिप का, उसको ही हटाने के लिए रिश्ता आपके पास आया है, ठीक है। और ऐसा हो भी रहा है, ठीक है, ऐसा होगा भी। मतलब ये रिश्ता आपने जैसा सोचा है वैसा तो नहीं होने वाला इन द फ्यूचर, ठीक है। मतलब अगर आपकी अभी ये एक्सपेक्टेशन है कुछ भी हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी भी हो सकती है कि आप इस रिश्ते के बाद कहीं बाहर रहेंगे, अलग रहेंगे, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, या फिर एवरीथिंग विल बी सेटल, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, एक घर होगा, यू नो, तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन को वो झटका लगने वाला है इस रिश्ते में। तो अगर आप मुझसे पूछें शुड यू स्टे और शुड आई मूव ऑन, तो 50% आई विल से मूव ऑन, ठीक है, क्योंकि बट बात ये भी मैं ये कहूँगी कि मूव ऑन करके अब जाएंगे कहाँ, ठीक है। आप इस रिश्ते से जाएंगे पर फिर आप दूसरे रिश्ते में, दिक्कत कहाँ है, आपकी जो आपकी सोच में दिक्कत है, ठीक है। आपके पर्सन में है दिक्कत, वो मैंने आपको टेम्पर की बताई है दिक्कत, पर दिक्कत कहाँ है, आपकी सोच में है, ठीक है। इस पर्सन के पास आप अगर दूसरे पर्सन के पास जाएंगे तो वहाँ पे भी आप आइडियलाइज़ कर लेंगे चीज़ों को, ठीक है, यू नो, परफेक्ट सब कुछ होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, उस तरह से होना चाहिए। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से चीज़ें नहीं हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो आई थिंक आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ये आप हर रिश्ते में इस उम्मीद से जाएंगे विद लॉट्स ऑफ होप, लवर्स के कार्ड्स के साथ जाएंगे, इस एनर्जी के साथ जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो शुरुआत में ये कंडीशन आपको दिखेगी, ठीक है, और लास्ट में ये कंडीशंस दिखेगी आपको, ठीक है। तो अगर ये रीडिंग मैं देखकर आपको कोई सजेशन देना चाहूँ, शुड आई स्टे ऑन और शुड आई मूव ऑन, तो ये आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप किसी और रिश्ते में, आपने अपने दिमाग में इतना रोमांटिसिज्म बना लिया है चीज़ों के बारे में, इतना आइडियलिज्म बना लिया है कि जैसे ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, नाक ऐसी होनी चाहिए, आँख ऐसी होनी चाहिए, मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो होगी, एंड यू हैव टू, ऐसा नहीं होता कि एक कमी, छोटी सी कमी के लिए फिर रिश्ता तोड़ें, फिर दूसरा रिश्ता, फिर तीसरा रिश्ता, ऐसा इट्स नॉट गुड, ठीक है ना, ये बिहेवियर भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो स्टे और मूव ऑन का फैसला आपका पर्सनल फैसला है, क्योंकि आपके पर्सन में सच मुझे कोई मतलब बहुत बड़ी कमी नहीं दिख रही कि वो बहुत मतलब बहुत बड़ी कमी दिख रही हो, मैं आपसे कहूँ कि मूव ऑन हो जाए। इट जस्ट मुझे आपके अंदर ही ब्लॉकेज दिख रही है, ठीक है, और हार्ट चक्र में ही आपके ब्लॉकेजेस हैं, तो आपको अपने ऊपर ही काम करने की ज़रूरत है। मेरी तरफ से तो यही सलाह रहेगी कि आप अपने ऊपर काम कीजिए, कि जैसे आपकी रीडिंग निकल के आई है, आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे व्हाट्सअप नंबर, मेरा ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करा था, यानी ये क्वीन ऑफ कप वाला पाइल चूज़ करा था, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और
आई होप आपके लिए मैं बेस्ट निकाल पाऊँ, जितना मैं कोशिश करूँगी कि बेस्ट से बेस्ट रीडिंग दे पाऊँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहूँगी इस क्वीन ऑफ कप का। रिमेंबर दैट लाइफ इज़ अबाउट more than your day-to-day jobs and worries. Take time to examine spiritual beliefs. Don't get bogged down by travel detail or the demands of others. ठीक है, तो आपके लिए मैसेज है जिन्होंने भी क्वीन ऑफ कप वाला कार्ड चूज़ करा है। रिमेंबर दैट लाइफ इज़ अबाउट more than your day-to-day job and worries. Take time to examine spiritual belief. Don't get bogged down by trivial details or the demands of others. ठीक है, तो ये छोटी छोटी वरीज आप करते होंगे, छोटी छोटी बातों पे आप चिड़चिड़े हो जाते होंगे, तो आपसे कहा जा रहा है कि जस्ट आप इन छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन छोड़ दीजिए और अपने स्पिरिचुअल, क्योंकि क्वीन ऑफ कप वैसे भी एक स्पिरिचुअलिटी का कार्ड होता है, तो उस पर काम करना आप शुरू कीजिए। दैट विल हेल्प यू। आपको इस तरह से ही बनने की ज़रूरत है। कितना मस्त है गिटार, मतलब इट्स सो क्यूट। छोटे छोटे कार्ड्स हैं, मीनो टैरो कार्ड, एंड इट्स सो क्यूट। आप देखिए गिटार बजा रही है, शी इज़ वेरी गुड, मतलब बहुत क्यूट सा है क्वीन ऑफ कप, इट्स वेरी क्यूट। तो चलिए देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे पर्सनल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आपको सिर्फ ये लिखना है, हाय मैम आई नीड अ पर्सनल रीडिंग। आपको अपने बारे में कोई भी रीडिंग से पहले डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। ओहो, जिन्होंने भी ये वाली पाइल चूज़ करी है, जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ कि कुछ आपका वर्क रिलेटेड या तो आपका लॉस हुआ है, या फिर कैरियर में आपको कोई लॉस हुआ है, या आपसे कोई जॉब छूट गई है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। आपको फाइनेंशियल कैरियर में किसी ना किसी तरह का धक्का लगा है। ठीक है, या तो किसी ने आपको चीट करा है या फिर कुछ हुआ है। फाइनेंशियल लॉस आपको कोई हुआ है। ठीक है, कोई चीट हुए हैं आप, या किसी से, या किसी ने आपको कुछ, वैसे तो रिलेशनशिप की रीडिंग है बट फिर भी जैसे मुझे कार्ड्स आए तो मैंने आपको बता दिया। ये तो पहली चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। चीट भी मुझे लगता है कोई घर के मेंबर ने ही आपको किया है। ठीक है ना, कुछ ऐसा होगा जो मतलब जिस पर आपको काफ़ी विश्वास होगा, नॉन पर्सन। ठीक है ना, कुछ इस तरह का। आपके पर्सन, ठीक है, एनर्जी स्विच ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कई रीडिंग में कहा है कि मैं आपकी जो एनर्जी बता रही हूँ वो आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, और जो आपके पर्सन की एनर्जी बता रही हूँ वो आपकी रीडिंग, आपकी एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है ना, आपके पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल है, ये मुझे दिखता है। ठीक है, वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करते होंगे, ये भी मुझे दिखता है। ठीक है, और ही और शी इज़ वेरी स्पिरिचुअल, जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हैं। ठीक है, या फिर आप ये हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा चीज़ों को, बट ही और शी इज़ वेरी स्पिरिचुअल, काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में हाई हैं, काफ़ी उनका मन लगता होगा।
ठीक है, क्योंकि और क्वीन ऑफ कप तो वैसे भी मैंने शुरू में ही कहा एक स्पिरिचुअल कार्ड है, ठीक है, एक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कार्ड होता है क्वीन ऑफ कप। और एनर्जी भी ये निकल के आई है कि कोई ना कोई इस कनेक्शन में काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है जो डरता है कर्मा से, ठीक है, जिसको जो मतलब ये डरता है कि मैं अगर बुरा काम करूँगा या मैं बुरा लोगों के साथ सलूक करूँगा तो मेरे साथ भी बुरा होगा, इस टाइप का कोई पर्सन है इस कनेक्शन में। मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। जैसा मैंने पहले कहा स्विच ऑन कर सकती है एनर्जी, आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है ना। आप बिल्कुल सडनली इस रिश्ते को तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत हो गया, आप इनफ इज़ इनफ, इट्स लाइक दैट। 5 ऑफ पेनिकल्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। चलिए आगे देखते हैं क्या है आप में दिक्कत है। अब मेरे ख्याल से खुल के अपने पार्टनर को बात बता भी नहीं रहे होंगे, या शायद आपने ब्लॉक भी कर दिया होगा उन्हें, ठीक है ना। आपने बिल्कुल बात करना बंद कर रखा है, अपनी चीज़ों को बताना बंद कर रखा है, आपने बिल्कुल मुंह फेर लिया है, ठीक है, ठीक है। एंड डोंट गेट अफेंडेड। अब मेरे पास जो कार्ड्स आएंगे मैं आपको वही एनर्जी बता पाऊंगी। और जैसा मैंने आपसे कहा है कि आप इस एनर्जी को स्विच ऑन भी हो सकता है, ठीक है। वही बात मुझे दिख रही है कि एक पर्सन तो ऑफर दे रहा है, दूसरा पर्सन उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि टेम्परेंस आया, इट्स वेरी 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 इम्पोर्टेंट। मतलब आप या आपके पर्सन दोनों में से ऐसी एनर्जी हो सकती है, कभी तो ये सोचते हैं कि हमें इस रिश्ते में रहना है, कभी सोचते हैं कि हम मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, कुछ इस तरह की एनर्जी है स्विच ऑन करने वाली। आपको बैलेंस में जाने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, अपनी शांति में जाने की बहुत ज़रूरत है। सो जैसा कि मुझे लगता है क्वीन ऑफ कप की जो एनर्जी में मैं एक बार फिर पढ़ना चाहूँगी आपके लिए। रिमेंबर दैट लाइफ इज़ अबाउट मोर देन योर डे टू डे जॉब्स एंड वरीज। टेक टाइम टू एग्जामिन स्पिरिचुअल बिलीफ। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, टेक टाइम टू एग्जामिन स्पिरिचुअल बिलीफ। डोंट गेट बॉग्ड डाउन बाय ट्रैवल डिटेल्स और द डिमांड्स ऑफ अदर, ठीक है। मतलब आपको अगर कोई कुछ कह देता होगा या आपको थोड़ा सा भी किसी ने मतलब डिमांड कुछ करा आपको किसी ने, तो आप तो लड़ाई झगड़े पे उतर आते होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं एक जन की तरफ से एफर्ट की बहुत कमी है। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा। यहाँ पे हीलिंग की बहुत ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। हीलिंग मतलब मेडिटेशन करने की, अपने आप को एनर्जी को बैलेंस करने की, ठीक है ना। बेफालतू में अपनी एनर्जी अननेसेसरी थिंग्स पर खर्च करी जा रही है, ठीक है। तो इससे बचने की आपको बहुत ज़रूरत है कि आप अपनी एनर्जी को कैसे कंजर्व करेंगे और अपने एनर्जी को कैसे आप क्रिएटिव काम में करें। बेफालतू की बातों में आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं आई थिंक, ठीक है। मतलब छोटी छोटी बातों को आप पकड़ कर बैठ जाते होंगे और फिर उस चीज़ को अपने दिल पर ले लेते होंगे।
तो आई थिंक यू आर डूइंग दिस, सो आपको नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक इस रिलेशनशिप का सवाल है, आई डोंट नो, पाइल नंबर 1 में भी ये आया था, पाइल नंबर 2 में भी यही आया है कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से तो मुझे इसमें तो बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है। आई डोंट नो कि मतलब इसमें जब मुझे इतनी स्पिरिचुअलिटी या अच्छे पर्सन की वाइब आ रही है तो हाउ कैन आई से कि आप इस पर्सन से मूव ऑन करें। आपको अपनी एनर्जी बैलेंसिंग करने की बहुत ज़रूरत है। यही मैसेज पाइल नंबर 1 में आया है, यही मैसेज पाइल नंबर 2 में आया है। मतलब दोनों पाइल्स सेम टू सेम जा रही हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा सा रोमांटिसिज्म ज़्यादा था कि जो पर्सन था, आप जो व्यूवर था, वो रोमांटिक साइड्स करता है चीज़ों को और आइडियलाइज करके देखता है, और जब उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर्सन से वो फुलफ़िल नहीं होती, ठीक है ना, तो फिर वो अपने उसमें उदासी में चला जाता है। तो कुछ इस तरह की वहाँ पे भी मैंने कहा था एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी मैं कह रही हूँ एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी एक मैनिपुलेशन गेम चल रहा है यहाँ पे भी काफ़ी, ठीक है ना। एक इंसान को आप कोई इंसान बहुत इनोसेंट है, ठीक है ना, एक पर्सन, और दूसरा पर्सन उसे पूरी तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, बुरी तरह से, ठीक है। तो उसमें तो शायद मैंने नहीं कहा, बट इसमें मैं ज़रूर कहूँगी कि यू शुड मूव ऑन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत मैनिपुलेशन चल रही है। एक पर्सन पूरा अपना 100% दे रहा है, दूसरा पर्सन 0% दे रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी हो रही है एंड यू शुड मूव ऑन। अगर मुझसे एक लाइन में आप मुझसे ये पूछें इस रीडिंग के बारे में, मैम शुड आई मूव ऑन और स्टे, आई विल से मूव ऑन, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मेरे पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सिलेक्ट करा यानी नाइट ऑफ कप, इस वाले कार्ड को सिलेक्ट करा, तो ये उनके लिए एक रीडिंग है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें एडवाइस जो आती है वो पढ़ के सुनाती हूँ कि अगर आपने नाइट ऑफ कप सिलेक्ट करा है तो व्हाट विल बी द एडवाइस फॉर यू। अ ब्रेक फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी सून अराइव, ओके, लेट अदर पैम्पर यू, डू समथिंग नाइस फॉर योर सेल्फ, ओके। अ ब्रेक फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी सून अराइव्स, लेट अदर पैम्पर्स यू, डू समथिंग नाइस फॉर योर सेल्फ। चलिए एट लास्ट मेरे पास कोई पाइल नंबर 3 सही सा आया है। मतलब जो पीछे के 2 पाइल्स थे उनमें तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मामला था। यहाँ आई थिंक चीज़ें ज़्यादा सूथिंग हैं, और मैं कार्ड्स पढ़ के निकालूंगी तो समझ में आएगा। बट यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिला, अ ब्रेक फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी सून अराइव, लेट अदर पैम्पर यू, ठीक है, डू समथिंग नाइस फॉर योर सेल्फ। तो आपका पैम्परिंग सेशन आने वाला है या तो आप खुद करने वाले हैं, आपके लिए कोई करने वाला है। तो ये आपके लिए मैसेज था। अगर आपने नाइट ऑफ कप चूज़ करा है, अब देख लेते हैं कार्ड्स भी इसके अकॉर्डिंग ही आते हैं या नहीं, मैसेज के अकॉर्डिंग। वैसे तो जो मैसेज होता है कार्ड भी उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो करते हैं। ओके, यस आई एम सेइंग यू, मैंने आपके सामने शफल करा। चलिए थैंक गॉड, पाइल नंबर 3, आई एम सो हैप्पी। वाओ, ओके ओके, या तो चलिए जी, मैंने कहा था आपसे, मतलब मुझे वाइब मिल जाता है कि ये वाली जो पाइल है इसमें वी विल गेट द गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़। तो यहाँ पे गुड न्यूज़ है ठीक है। तो अगर आपका ये क्वेश्चन है शुड यू स्टे ऑन और शुड यू मूव ऑन, मैंने आगे के कार्ड्स नहीं निकाले हैं, अभी और कार्ड्स भी रह रहे हैं, बट
इन कार्ड्स को देख के मैं कह सकती हूँ यू शुड स्टे ऑन टू दिस रिलेशनशिप। मुझे बहुत अच्छी वाइब आ रही है इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। ये भी सेल्फ लव का कार्ड होता है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड आपको सेल्फ लव में जाने के लिए कहा ही गया है, ठीक है। आपके पर्सन भी अब इस बात को समझ चुके हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो भी जो भी पास्ट में हुआ वो सब उससे ऊब चुके हैं, यू नो समथिंग। आदमी फेड अप हो गया है कि यार ये तो मतलब कुछ नहीं हो सकता, एंड ही वांट्स अ न्यू स्टार्ट विद यू, ठीक है। जो भी पास्ट है उसे छोड़कर एक न्यू स्टार्ट, क्योंकि दैट पर्सन इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट हैपन इन द पास्ट, ठीक है। और आप बिल्कुल बिल्कुल फोकस हैं इस रिलेशनशिप के प्रति, ठीक है। आपको पता है कि दिस इज़ माय हैप्पीनेस, दिस इज़ ये ऐसा रिश्ता है जहाँ पर मुझे सच में खुशी मिलती है, मतलब ठीक है ना। मतलब 10 ऑफ कप जब आता है ना तो मतलब ऐसी खुशी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं जब 10 ऑफ कप आता है, जो हम यू नो वी कैन फील एक खुशी होती है ना कि लोगों के लिए हम दिखाते हैं कि वी आर अ वेरी हैप्पी फैमिली, हमारी फैमिली में ये है वो है ऐसे है, ठीक है ना। हम लोगों को दिखाने के लिए एक हैप्पी फैमिली का मुखौटा पहनते हैं, ठीक है, या दिखावा करने के लिए। बट 10 ऑफ कप जब आता है तो द जिसके लिए 10 ऑफ कप आता है दैट पर्सन इज़ रियली फीलिंग हैप्पीनेस विद इन, ठीक है। चाहे आपके पास महंगे महंगे ब्रांड के कपड़े ना हों, चाहे आपके पास यू नो एक मतलब कार ना हो लग्जरी, बट आप फिर भी खुश हैं, ठीक है ना। तो वो वाली खुशी को डिनोट करता है 10 ऑफ कप जब आता है तो ठीक है। तो एक नेचुरल खुशी, ठीक है। तो यू आर नेचुरली अपने अंदर से आप एक ग्लो आ रहा है आपके अंदर और आपको एक नेचुरल खुशी मिल रही है इस रिश्ते में, एंड आप आपको पैम्पर करा जा रहा है या पैम्पर करने वाले हैं, ठीक है ना। यस दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, गुड। चलिए एक पाइल के लिए तो मैं पॉजिटिव, मुझे अच्छे कार्ड्स मिले एंड आई एम सो हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं आपको अच्छे अच्छे मैसेजेस दूँ, अच्छे अच्छे कार्ड्स निकलें, बट इट्स नॉट इन माय हैंड। पीछे के 2 पाइल्स आप देखेंगे तो उसमें अच्छे कार्ड नहीं आए तो आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड, बट ये वाली पाइल देख के मुझे अच्छा लगा मगर मैं खुश हो गया। यस ठीक है जी। ये रिश्ते ने आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है जी 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 जी। इस रिश्ते ने आपको बहुत ट्रांसफॉर्म करा है, ठीक है ना। आपको बहुत ट्रांसफॉर्म करा, आपके पर्सन को बहुत ट्रांसफॉर्म करा है, ठीक है। एंड यू आर कमिंग टू द मास्टर लेवल, ठीक है। आप थोड़ा सा इस रिश्ते में जो डाउनफॉल मुझे लग रहा है, थोड़ा सा बिल्कुल चिन्ना सा, वो ये है कि आप में से एक पर्सन इंट्रोवर्ट हो सकता है, आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, शायद अपने फीलिंग्स को ढंग से एक्सप्रेस नहीं करते हैं आप, ठीक है। मतलब पता दोनों को है बट एक एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है ना। अपनी चीज़ों को बोलने का वो वाला एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं मतलब जितना क्वालिटी टाइम आपको स्पेंड करना चाहिए उतना आप टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, ये बात भी एक मुझे दिख रही है, ठीक है ना। तो आप जितना टाइम देना चाहिए आप दे नहीं रहे हैं सो गुड, ओके। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके अंदर आई है, ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आई है और सो गुड, ठीक है। और अब आप इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप भी और आपके पर्सन भी, ठीक है। दोनों ही म्यूचुअली स्टेबल हैं, इस रिश्ते को नई 3D में भी शुरुआत करना चाहते हैं। मतलब एक तरह से उस चीज़ को जो आपने सोचा है उसको रियलाइजेशन में या उसको
ड्रीम को आप एक रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं और आप उस पर काम भी कर रहे हैं दोनों। थोड़ा सा हो सकता है कि आपकी जो पर्सन हो उनके पास्ट में कुछ ऐसे रिलेशनशिप रहे हो जिसकी वजह से उन्हें डिसअपॉइंटमेंट मिली हो या फिर उनका रिश्तों के ऊपर से विश्वास उठ गया हो, बट नाउ दे आर ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है ना। धीरे धीरे आपने अपने पेशेंस से, अपने प्यार से उन्हें धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करा, एंड इट्स वेरी गुड। So the question is, should you stay or should you move on? I should say you should 100% stay on and just have the patience। धीरे धीरे ये जो है ये फुल सर्कल में आ रहा है एंड यू आर गेटिंग टू दैट लेवल मास्टरी द वर्ल्ड, ठीक है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो आपको पता है आपको क्या करना है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।